बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि औलियाइल कामिलीन खुसूसन क़ुत्ब रब्बानी गौसिस समदानी महबूब सुबहानी हैकल नूरानी करीमुल जद्दैनी नजीबुत तरफ़ैनी इमामुल फ़रीक़ैनी ज़ुल बयानैनी वल लिसानैनी मकीनुद्दीन शैखुल इंसी वल जिन्नी शैखुल कुल सय्यदुल अमजद व मुर्शिदिल मुजद्दिद अबी मोहम्मद मुहियुद्दीन अस्सय्यद अब्दुल क़ादिर हसनी अल हुसैनी जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु व अन आबाइही औलादिही व अहफ़ादिही व खुलफ़ाइही व मुरीदीना व मुत्तबीईना इलैहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। बादशाह हर दो आलम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त, सरवर औलाद आदम शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। आफ्ताब व महताब व अर्श व कुर्सी व कलम नूर क़ल्ब अज़ नूर आज़म शाह अब्दुल क़ादिर अस्त। महबूब सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस खुतबे में फ़रमाते हैं, ऐ गाफिलो, तुम अपनी गफ़लतों से बेदार हो जाओ। तेरा दिल अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है तो उसकी मोहब्बत कई कदम तेरी तरफ बढ़ती है। वो अपने महबूबों से मिलने का अशाक़ से ज़्यादा मुश्ताक़ है, ना जिसको चाहता और जिसको चाहता है। महबूब सुबहानी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने इस खुतबे में फ़रमाते हैं, ऐ गाफिलो, तुम अपनी गफ़लतों से बेदार हो जाओ। तेरा दिल अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ता है तो उसकी मोहब्बत कई कदम तेरी तरफ बढ़ती है। वो अपने महबूबों से मिलने का अशाक़ से ज़्यादा मुश्ताक़ है और जिसको चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फ़रमाता है। जब बंदा किसी काम का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसके असबाब पैदा फरमा देता है। यह ऐसी बात है जो हकीकत से ताल्लुक़ रखती है, ना ज़ाहिर से। मैंने जो ये बातें बयान की हैं, जब बंदे में पूरी तरह आ जाती हैं तो उसका ज़ुहद दुनिया व आखिरत में और मा सिवा अल्लाह ताला के साथ दुरुस्त हो जाता है। तो सेहत, खुर्ब, हुकूमत, सल्तनत, सरदारी उसके पास आ जाती है। उसका ज़र्रा पहाड़ बन जाता है, उसका ख़तरा दरिया बन जाता है, उसका सितारा चाँद बन जाता है, उसका चाँद सूरज बन जाता है और उसकी थोड़ी चीज़ ज़्यादा हो जाती है। उसका अदम भी वजूद होता है, उसकी फ़ना बक़ा बन जाती है, उसकी हरकत व सुकून व सिबात बन जाती है। उसका दरख्त बुलंद होकर अर्श इलाही तक रिफ़त पाता है, उसकी जड़ ज़मीन तक फैलती है, उसकी शाखें दुनिया और आखिरत पर साया फैलाती हैं। ये शाखें और टहनियाँ क्या हैं? हिक्म और इल्म। दुनिया उसके नज़दीक ऐसी है जैसे अंगूठी का हल्का। ना दुनिया इसको ग़ुलाम बना सकती है और ना आखिरत इसको क़ैद कर सकती है। ना कोई बादशाह या मातहत उसका आका हो सकता है, ना कोई दरबान उसको रोक सकता है, ना कोई उसको पकड़ सकता है और ना कोई कुदरत उसको मुक़द्दर कर सकती है। बस जब यह मर्तबा कामिल हो जाता है तो यह बंदा मखलूक के साथ ठहरने और उनका हाथ पकड़ने यानी बाइत लेने और उनको बहरे दुनिया से छुड़ाने के काबिल और सालेह हो जाता है। बस जब अल्लाह ताला बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको लोगों का रहबर, उनका तबीब, उनको अदब सिखाने वाला, उनको महज़िब बनाने वाला, उनका तर्जुमान, उनको तैराने वाला, उनका निगहबान और उनका आफ्ताब व महताब बना देता है। बस अगर अल्लाह ताला बंदे से यह तरबियत व इरशाद का काम लेना चाहता है तो ऐसा हो जाता है, वरना इस बंदे को अपने पास छुपा लेता है और इसको अपने गैर से गायब कर देता है। किसी को इसका पता नहीं चलता। इस किस्म के अफराद में से किसी को पूरी हिफाजत और मुकम्मल सलामती के साथ मखलूक के तरफ मुतवज्जा करता है और इसको मखलूक के मसलहतों और हिदायत की तौफीक बख्शता है। दुनिया का ज़ुहद आखिरत से आज़माया जाता है और दुनिया व आखिरत का जाहिद दुनिया व आखिरत के रब के साथ आज़माया जाता है। और तुम तो इस तरह गफलत में पड़े हुए हो जैसा कि तुमने मरना ही नहीं है और क़यामत के दिन तुम उठाए ही नहीं जाओगे और अल्लाह ताला के हुजूर हिसाब ना दोगे और पुल सरात उबूर ना करोगे। ये तो तुम्हारी हालतें हैं और दावा करते हो इस्लाम और ईमानदार होने का। कुरान और इल्म पर अमल ना करोगे तो ये तुम पर हुज्जत बनेगी और जब तुम उलमा इकराम के पास जाओ और वो जो तुमसे कहें उसको कबूल नहीं करोगे तो तुम्हारा उनके पास जाना तुम्हारे लिए हुज्जत बन जाएगा और इसका गुनाह तुम पर ऐसा ही होगा कि जैसा कि तुम सरकार दो जहां
حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ کی ارشادات کو قبول نہ کرتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلال و عظمت اور کبریائی و عدل کا خوف تمام مخلوق پر عام ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں کے ملک جاتے رہیں گے، اسی کا ملک باقی رہے گا، اور قیامت کے دن سب اسی کے طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اور اولیاء اکرام، محبوبان خدا کی بادشاہت، عزت و امارات اور اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام و اکرام سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ وہ تو آج بھی بندوں اور شہروں کے کوتوال اور محافظ ہیں، اور وہ زمین کے اوتاد ہیں، اور زمین انہی کے سبب سے قائم ہے، اور یہی حقیقتاً لوگوں کے امیر اور سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سچے نائب اور خلیفہ، نہ کہ با اعتبار صورت ظاہر کے آج حقیقتاً وہ معنی ایسے ہیں، کل ظاہر ظہور ایسے ہوں گے، یعنی پردہ اٹھ جائے گا۔ کافروں سے مقابلہ کرنے والوں کی بہادری ان سے جا ٹہرنے اور ثابت قدم رہنے میں ہے، اور صالحین کی بہادری اپنے نفسوں اور خواہشات اور طبیعتوں اور شیطانوں اور برے ہم نشینوں سے مقابلے میں ہے، جو کہ انسان کے شیطان ہیں، اور خاصان خدا کی شجاعت دنیا اور آخرت اور ما سوا اللہ تعالیٰ کے زہد اختیار کرنے میں ہے۔ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔